नीतीश कुमार की जो फितरत है, जब आपकी अपनी ताकत नहीं है तो जब जिधर हवा होता है उधर जाने का प्रयास करते हैं, फिर लगता है इधर से हवा गड़बड़ाया तो इधर, क्योंकि सारे जो निर्णय हैं वो सिर्फ दो बात पर है, मेरी कुर्सी कैसे बची रहे और हवा का रुख देखने का प्रयास है। इंडिया गठबंधन जो भी कहते हैं, उस गठबंधन में जितने लोग बैठते हैं जिसको आप लोग बड़ा नेता जानते हैं, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, स्टालिन, उद्धव ठाकरे, जितने मुख्यमंत्री उसमें बैठते हैं, उन सब के मुख्यमंत्री बनने के अभियान को हमने चलाया है, हमने उनकी मदद की है, जीतने में कंधा लगाया। इसके बावजूद हम हमेशा से कह रहे हैं कि उसमें कुछ नहीं होने वाला है। सब अलग अलग अपना अपना क्षेत्र बचाने में लोग लगे हुए, कोई उसमें एक रुकता नहीं है, कोई नैरेटिव नहीं है, कोई उसमें एक दूसरे की मदद का प्रावधान नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। ठग भी जो है वो भी बहुत चतुर है, तभी तो लोगों को ठग रहा है, लेकिन वो अच्छी बात नहीं है। ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी वहाँ बंगाल में, तो फिर इसको लड़े तो हम उसमें क्या कर सकते हैं? इंडी गठबंधन का फिर क्या मतलब रह गया? अरे भाई, हम तो पिछले 6-8 महीने से कह रहे हैं कि उस जिसको आप लोग इंडिया गठबंधन जो भी कहते हैं, उस गठबंधन में जितने लोग बैठते हैं जिसको आप लोग बड़ा नेता जानते हैं, ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल, स्टालिन, उद्धव ठाकरे, जितने मुख्यमंत्री उसमें बैठते हैं, उन सब के मुख्यमंत्री बनने के अभियान को हमने चलाया है, हमने उनकी मदद की है, जीतने में कंधा लगाया है। इसके बावजूद हम हमेशा से कह रहे हैं कि उसमें कुछ नहीं होने वाला है। वो सब अलग अलग अपना अपना क्षेत्र बचाने में लोग लगे हुए, कोई उसमें एक रुकता नहीं है, कोई नैरेटिव नहीं है, कोई उसमें एक दूसरे की मदद का प्रावधान नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है उससे। आप बिहार का गठबंधन हो गया, आप बंगाल की बात कर रहे हैं, बिहार में गठबंधन हो गया, कोई जरा बताए कि बिहार में गठबंधन हो गया तो बिहार में ही तो भाई, अरे भाई एनडीए का नहीं हुआ है, एनडीए में तो एक ही दल, एक ही नेता की बात है, एनडीए में रह क्या गया। अब आप जरा बताइए ना, जो भी है सब चीज एक ही आदमी, नरेंद्र मोदी, उन्हीं के नाम पर चुनाव है, उन्हीं जो कह दिया वही तय हो जाएगा। लेकिन जो उनके सामने जिस इंडिया गठबंधन की परिकल्पना की गई, जिसकी पहली बैठक बिहार पटना में हुई, तो सबसे पहले तो बिहार का सीट बंटवारा घोषित होना चाहिए था। आज तक बिहार का हुआ घोषित? आप बंगाल की बात कर रहे हैं, तमिलनाडु की बात कर रहे हैं, जहां से उसकी बीज पड़ी, जहां से लोगों ने कहा कि भाई नीतीश कुमार इसके संयोजक होंगे, इन्हीं के प्रयास से हुआ, वही नीतीश कुमार आज तक इंडिया गठबंधन में क्या बिहार में क्या होगा ये नहीं बता पाए, और उल्टे आप लोग 10 दिन से चला रहे कि अब नीतीश कुमार छोड़कर भाग रहे हैं, इंडिया छोड़कर पता नहीं कहां भागेंगे कि रहेंगे, कोई ठिकाना नहीं। मुझे इतना लगता है कि नीतीश कुमार जी राजनीति के अब उस पड़ाव पर आ गए हैं जब वो कुछ भी करें, अब वो स्थिति उनकी सुधरने वाली नहीं है। वो चाहे इंडिया अलायंस में रहें, भाजपा के साथ चले जाएंगे ही। नीतीश कुमार की जो फितरत है, जब आपकी अपनी ताकत नहीं है तो जब जिधर हवा होता है उधर जाने का प्रयास करते हैं, फिर लगता है इधर से हवा गड़बड़ाया तो इधर, क्योंकि सारे जो निर्णय हैं वो सिर्फ दो बात पर है, मेरी कुर्सी कैसे बची रहे और हवा का रुख देखने का प्रयास है। तो 2015 में महागठबंधन जीते, 17 में क्यों भागे? 17 में इसलिए भागे कि यूपी में भाजपा जीत कर आई, तो इनको लगा कि बाप रे बाप, अब तो भाजपा का ही दौर चल रहा है, तो चलो भाजपा में चल लो, इसलिए 17 में भाजपा में भागे। फिर भाजपा में जीत कर आए तो इनकी स्थिति खराब हो गई, इनका गठबंधन तो जीता लेकिन इनकी सीट घट के 42 हो गई। अब इनको लग रहा है कि भाई 42 हो गया है तो अभी तो लोकसभा में भाजपा कहीं जीतेगी तो हमको हटा देगा, तो भाजपा हटाए, उससे पहले खुद ही हट के फिर महागठबंधन में चले आए। उनको कोई लालू जी से और भाजपा से प्रेम नहीं है, उनको अपने कुर्सी से प्रेम है। कोई ऑफर नहीं दे रहा है भाई। देखिए, इसको आप लोग को, कई लोग कहता है कि नीतीश कुमार इतने होशियार हैं, इतने कि वो हर किसी न किसी तरह मुख्यमंत्री बने रहते हैं। ठीक है, ये अगर इसको आप होशियार होना, देखिए समझदार होना और चतुर होना दोनों में अंतर है। आप ठग भी जो है वो भी बहुत चतुर है, तभी तो लोगों को ठग रहा है, लेकिन वो अच्छी बात नहीं है। और ऐसा नहीं कि जनता समझ नहीं रही है। यही नीतीश कुमार हैं जिनके चेहरे पर 2010 में 206 सीट एनडीए को मिला था, तब मोदी जी नहीं थे। नीतीश कुमार के चेहरे पर बिहार के सब वर्गों ने वोट किया था, 206 एमएलए जिताया था। लालू जी की तो पार्टी खत्म हो गई थी, 22 गो एमएलए बचे थे। आज वही नीतीश कुमार है, उनको जनता ने उतार कर 40, 41, 42 पर कर दिया है।
आप कैसे समझते हैं कि जनता समझ नहीं रही है? अगर नीतीश कुमार के काम में गिरावट आई है तो उनके विधायकों की और उनकी राजनीतिक ताकत में भी गिरावट आई है, वो आप देख रहे हैं। अरे किसी जमाने में 2010 में नीतीश कुमार की इतनी ताकत थी कि इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी को बिहार हम घुसने नहीं देंगे। आपको याद होगा 2010 में नरेंद्र मोदी जी को चुनाव प्रचार में आने नहीं दिया था उन्होंने, इतनी ताकत थी। और आज उनकी दशा देख लीजिए क्या है।